आज 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूर्ण हो रहे हैं और आज के दिन ये देश के सामने रखना बहुत जरूरी है कि आज देश की जनता के सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, नमाजवादी विपक्ष का मॉडल है जो विनाश का मॉडल है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर एक सरकारी कर्मचारी को राहुल गांधी के करीबी पीटते हैं, वहीं कर्नाटका के अंदर ये स्कीम्स के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं और कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इन सबका इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है और इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। याद करिए, राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहा करते थे? वो ये कहते थे कि अगर 1 रुपए सरकार भेजे तो 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। और आज वही हो रहा है हर कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्य में। कर्नाटका के अंदर भ्रष्टाचार है जो इनके खुद के मंत्री संतरी स्वीकारते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सरकारी कर्मचारियों को पीटने में व्यस्त है और इसीलिए ये जनता विरोधी विपक्ष को आज देश की जनता नकारती आई है, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनती है। इस विकास के अंदर जहां याद करिए, एक तरफ पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि क्या गरीब कभी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन इस्तेमाल कर सकता है। आज पी चिदम्बरम और राहुल गांधी, जिनकी पार्टियां भ्रष्टाचार में व्यस्त है, आज उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब 10 साल डिजिटल इंडिया के पूर्ण हुए हैं, 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल की जीत है। आप दो पैरेलल देखिए, इंडी अलायंस भ्रष्टाचार, इंडी अलायंस मतलब परिवारवाद, इंडी अलायंस मतलब नमाजवाद, इंडी अलायंस मतलब विनाशवाद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का मतलब विकास, विकास, विकास। याद करिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहा करती थी कि गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंच सकता। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस पे ट्वीट भी किया है, पर आज सच ये है कि 95% गांव तक आज इंटरनेट पहुंच चुका है, जहां कांग्रेस पार्टी के समय में सिर्फ 27 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हो चुके हैं। ये डिजिटल इंडिया की सच्चाई और सक्सेस है। पर कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी। कांग्रेस पार्टी तो यह कहती है कि भाई उनके पास स्कीम का पैसा नहीं है। आज कर्नाटक में खड़गे जी को ही नहीं पता है कि कर्नाटक के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का मॉडल है भ्रष्टाचार करो और सिर्फ भ्रष्टाचार करो। इसीलिए जब एक समय में कांग्रेस पार्टी यह कहा करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह कहा था और इस वक्त न्यूज में भी छपा था कि सियाचिन जैसी जगह को ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, आज डिजिटल इंडिया मिशन में सियाचिन में 5G इंटरनेट पहुंचा है और आज भारत 5G इंटरनेट रोल आउट करने में दुनिया में नंबर 1 है। यह डिजिटल इंडिया का सक्सेस है और इसीलिए आज देश के सामने मैं वापस से दोहराऊंगा, 2 मॉडल है। आज विपक्ष इसीलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि ये इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आज देश का गरीब, आज देश का वंचित इस डिजिटल इंडिया इंक्लूसिविटी के साथ में जुड़ रहा है और इसीलिए आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी रेखा से बाहर है।
इनका मॉडल यह था कि ये गरीब के ऊपर अपने आप को शहंशाह समझते थे। यह है राहुल गांधी की सरकार के समय में जो स्थितियां चलती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके सबसे बड़े भागीदार देश के गरीब हैं, जहां हर गरीब यूपीआई के जरिए जुड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की सेवा एक सेवक के रूप में कर रहे हैं। तभी जो जेम पोर्टल है सरकार का, जो कांग्रेस ने कभी विजुअलाइज तक नहीं किया था, उस जेम पोर्टल के अंदर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास होता है। याद करिए दोस्तों, ये विनाशवादी विपक्ष जो आज बिहार के अंदर शरिया में दिलचस्पी रख रहा है, ये वही विपक्ष है जिस विपक्ष ने कोरोना काल के अंदर जो हमारी कोविन पोर्टल था और हमारी वैक्सीन का विरोध किया था। आज डिजिटल इंडिया के मिशन के जब 10 साल पूर्ण हो रहे हैं, ये देश के सामने कोविन पोर्टल जो मेड इन इंडिया पोर्टल है, वो डिजिटल इंडिया मिशन का एक सक्सेस मॉडल है। सो द कंट्री हैज टू मॉडल्स इन फ्रंट ऑफ इट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डेवलपमेंट मॉडल एंड ऑपोजिशंस भ्रष्टाचारी मॉडल। आप सभी ये याद करिए कि जब भी राहुल गांधी से ये पूछा जाता था और उनके परिवार से ये पूछा जाता था कि 70 सालों तक आप सरकार में रहे, आप क्यों नहीं गरीबी को हटा पाए? ये इसीलिए गरीबी को नहीं हटा पाए क्योंकि इनका फोकस लूटने में था, और यही लूट आज कर्नाटका के अंदर हमको देखने को मिल रही है। कुर्सी की लूट, कुर्सी के लिए लूट है, पैसे के लिए लूट है, सत्ता के लिए लूट है। और इसीलिए ये लुटेरे आज जब 10 साल डिजिटल इंडिया मिशन के पूर्ण हो रहे हैं, इस बात पे बौखलाए हुए हैं कि आज दुनिया में हिंदुस्तान ग्लोबल इंटरनेट मार्केट का 3rd लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट बन चुका है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मॉडल का, डिजिटल इंडिया मिशन का सबसे बड़ा सक्सेस है। मैं आज पी चिदम्बरम जी को कहना चाहता हूं कि पी चिदम्बरम जी, जब आपको और आपकी पार्टी को भ्रष्टाचार और लूट से फुर्सत मिले तो अपने बड़े से शीश महलों से बाहर निकलकर जरा रेड़ी पटरी वाले से बात करना। वो भी आज यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको आपने कभी कहा था इस देश में हो नहीं सकता। और इसी सोच के कारण ये भ्रष्टाचारी आज विपक्ष में बैठे हैं और आगे भी विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि इनका डीएनए जनता विरोधी है। इसीलिए आज जब एक और डेटा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं कि एक ग्लोबल एआई के दौर के अंदर हिंदुस्तान का एआई मिशन $1 बिलियन का है, जिसमें ग्लोबल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे कम खर्चा, दैट इज $1 पर जीपीयू हिंदुस्तान के अंदर है, जहां 36,000 जीपीयू को हमने अवेलेबल करा है, जो कोई दूसरी कंट्री नहीं कर पा रही है। जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एआई मिशन पे फोकस कर रही है, जो इसीलिए पूर्ण हो पा रहा है क्योंकि आज डिजिटल इंडिया मिशन की सक्सेस की क्रांति है, वहीं विपक्ष वापस से इस बात पर फोकस कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे लूटा जाए, कर्नाटक के अंदर कुर्सी कैसे कैप्चर करी जाए, और साथ में बिहार में शरिया कैसे लागू करा जाए। दोस्तों, आज एक खुली चुनौती भी मैं देना चाहता हूं, और खुली चुनौती मैं ये देना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने राइट हैंड पी चिदम्बरम के जरिए इस देश के गरीब के मानसिकता के और इस देश के गरीब की इज्जत के साथ खिलवाड़ करी और उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करी, यह कहते हुए कि यह देश का गरीब टेक्नोलॉजी इंक्लूजन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन नहीं सकता, उसको यह नहीं आता कैसे करना है। और आज इस देश के गरीब ने इनको करारा तमाचा दिया है, क्योंकि आज
देश का गरीब फ्रंट रनर है टेक्नोलॉजी को यूज करने में। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी अपनी विनाशवादी एंटी विकास सोच के लिए देश की जनता से माफी मांगेगी? पर दोस्तों, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अर्बन नक्सल का जो फ्रंट होता है ये कभी भी विकास को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, ये अर्बन नक्सली देश के किसी भी कोने में विकास नहीं पहुंचाते थे। ये दूर दराज गांवों को ये सोच के साथ चलते थे कि इनको बॉर्डर एरियाज को इंटरनेट से मत कनेक्ट करो, सड़क से मत कनेक्ट करो, ये इनकी सोच थी। आज डिजिटल इंडिया मिशन का सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि आज हमारे जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और आज देश डिजिटल इंक्लूसिविटी की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के तहत भी आज आगे बढ़ा है, जो कांग्रेस ने कभी विजुअलाइज नहीं किया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन तस्वीरों से चिढ़ती है जब फॉरेन मुल्क के लोग, भले वो फ्रांस हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया, ये सब जब यूपीआई को अडॉप्ट करते हैं और आज जब वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान की डिजिटल क्रांति के लेसन्स को ग्लोबली बाकी कंट्रीज तक पहुंचाना चाहता है, विपक्ष इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि विपक्ष का काम यह है कि करप्शन में नंबर 1 बनो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खुद एडवाइजर कह रहे हैं कि कर्नाटक जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। हिमाचल गुंडागर्दी के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नंबर 1 करा है, और बिहार में तो ये शरिया लाना चाहते हैं। So when Digital India completes 2 years, where the biggest 10 years, beg your pardon, where the biggest beneficiaries have been the poor, the lower middle class, the middle class, ये बहुत जरूरी है बताना कि जब 40 लाख करोड़ से ऑप्टिकल फाइबर केबल देश भर में बिक चुके हैं, जो 11 टाइम्स द डिस्टेंस है अर्थ और मून के, जब आज 5G इंटरनेट रोल आउट में हम नंबर 1 है, जब इंटरनेट के ग्लोबल मार्केट में हम नंबर 3 हैं, जब मोबाइल पेनिट्रेशन में हम टॉप 3 में हैं, ऐसी स्थिति में विपक्ष विकास पे ऊपर फोकस करने के बजाय विनाश, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और नमाजवाद पर फोकस कर रहा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटल इंडिया, जिसके 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में पूर्ण हुए हैं। वहीं विकास की बात करने के बजाय विपक्ष विनाश की बात कर रहा है। इसीलिए आज हम यहां से चार्ज करते हैं कि जब देश विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर, और जब आज 10 साल डिजिटल इंडिया के सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं, जिसमें 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहा है, और आज हम जब चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, आज जब जीएसटी रोल आउट के भी काफी साल पूर्ण हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में देश का गरीब, देश का वंचित, देश की मिडिल क्लास और एस्पिरेशनल सोसाइटी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और डिजिटल इंडिया इंक्लूसिविटी के साथ में है। वहीं विपक्ष का जो मॉडल है वो विनाश, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का है, जिससे देश की जनता को बचना चाहिए, और देश की जनता इस मॉडल को रिजेक्ट करती हुई आई है और आगे भी रिजेक्ट करेगी। यह भी नहीं भूलना चाहिए, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि याद करिए वो दौर, क्योंकि आप सब मीडिया के बंधु हैं और आप सब काफी ट्रैवल करते हैं, कि जब आपके पास डिजी यात्रा नहीं होती थी तो आप कैसे एयरपोर्ट के अंदर सीमलेस ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। आज डिजी यात्रा एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया का सक्सेस मॉडल है, जिसमें हर एस्पिरेशनल सोसाइटी का व्यक्ति उसका यूटिलाइज करके सीमलेस ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। टुवर्ड्स द एंड, आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग the country has chosen development under Prime Minister Narendra Modi, where Digital India is a success model of it as it completes 10 years. The country will continue to reject
Vinash, Parivarvad, Bhrashtachar, Namazwad of the opposition, because it is inherently anti-people, anti-development. See, Digvijay Singh is speaking the language of Rahul Gandhi, and the Congress inherently is anti-Hindu, anti-Sanatan. Rahul Gandhi in the past has said that it's a Muslim party. This is why they will support Sharia in Bihar. They will look at Kawad Yatra, which is about the faith of crores of Sanatanis, as a means to spread hatred. Because the Congress party historically has a policy of Hindu hate. This is the same party which had coined the term Hindu Taliban and Hindu terror. The statement of Digvijay Singh, which has been given on the directions of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, yet again prove our point, which we have been continuously reiterating in front of the people of India, that the Congress party is against the Sanatan culture of India and is inherently a matter of policy. Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.